हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे कि कैसे लोगों को एक इफेक्टिव रिसोर्स बनाया जाता है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय मेन एंड वुमेन। चलिए इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ओर देखते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी आपको टीचिंग की दिखाई पड़ रही होगी और दूसरी एक्टिविटी आपको एक मेडिकल प्रोफेशन की दिखाई पड़ रही होगी जिसमें विमेन काम कर रही हैं। और अगर आप थर्ड एक्टिविटी को देखें तो वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की है जो कि एक मेल परफॉर्म कर रहा है। और लास्ट में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर और कॉरपोरेट सेक्टर से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि मेल और फीमेल्स दोनों के द्वारा परफॉर्म की जा रही हैं। चलिए इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे इन्हें डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम सबसे पहले सेक्टर के बारे में बात करें तो वो है प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आम के बहुत सारे पेड़ हैं और आप उन आमों को मार्केट में डायरेक्टली सेल करते हैं तो फिर ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। अगर आप इन्हीं आमों से जैम बनाते हैं और इसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी है और ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। और जब आप इन आमों को कहीं पर सप्लाई करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है। चलिए इन सेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की तो उसमें हम डायरेक्टली रिसोर्सेज को नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें हम इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करते हैं। इसमें हमारी एग्रीकल्चर आ जाता है, फिशिंग करना आ जाता है और जानवरों को पालना भी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है। देन लेट्स सी सेकेंडरी सेक्टर। जब हम सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हम प्राइमरी सेक्टर से लिया हुआ डायरेक्ट रॉ मटेरियल उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसमें हम फिनिश्ड गुड्स को तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आटे से कुकीज बनाते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है। इसी तरीके से कपड़ों को बनाना, कार को मैन्युफैक्चर करना और सोफे को बनाना भी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी में आता है। चलिए अब लास्ट टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटी को देखते हैं। तो जब हम टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम डायरेक्टली सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिविजुअल नीड्स पूरी होती हैं। इसमें अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को देखें तो आपके बैंक आ जाते हैं, हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स आ जाते हैं और जो हम डेली सामान इधर से उधर डिलीवर करते हैं उसे भी आप टर्शरी सेक्टर में लेकर आएंगे। चलिए अब इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिफरेंट टाइप्स में कैसे डिवाइड किया जाता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है मार्केट एक्टिविटी। जब भी आप किसी प्रोड्यूस को डायरेक्टली मार्केट में सेल करते हैं, उसे प्रोड्यूस करते हैं इसलिए ताकि वो मार्केट में सेल किया जा सके, तो उसे मार्केट एक्टिविटी का नाम दिया जाता है। और जब आप किसी भी प्रोड्यूस को इस वजह से प्रोड्यूस करते हैं ताकि उसे आप पर्सनल यूज के लिए ले सकें तो उसे नॉन मार्केट एक्टिविटी में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेहूं को प्रोड्यूस करते हैं और उसे पर्सनल यूज के लिए रखते हैं, उससे आटा बनाते हैं और खुद खाते हैं तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है। और जब आप इसे मार्केट में सेल कर देते हैं और उससे डिफरेंट प्रोड्यूस बनते हैं तो फिर उसे आप मार्केट एक्टिविटी का नाम देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपको ये बताना है कि फार्मर्स कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं जब वो
एग्रीकल्चर को इनकम के रूप में यूज करते हैं। देन ऑल्सो यू नीड टू टेल कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करती है। ये क्वेश्चन आपका सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है। एंड देन इन द एंड आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है जो आपकी फैमिली करती है और उसे नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहा जाता है। आई होप आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।